बताइए आप लोग कैसे हैं। आज आप लोग को हम जो हैं फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत चौथा जो चैप्टर आपका है केमिकल काइनेटिक्स, इस चैप्टर के बारे में कुछ चीज जो है बताने के लिए आए हैं। सबसे पहली बात आप इस बात को समझ लीजिए, फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत आपको 5 गो चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत, जिसमें पहला चैप्टर आपका है सॉलिड स्टेट, दूसरा चैप्टर आपका है सॉल्यूशन, और तीसरा चैप्टर आपका है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और चौथा चैप्टर आपका है केमिकल काइनेटिक्स। ये फिजिकल केमिस्ट्री का चौथा चैप्टर है, जिसमें वो जो फिजिकल केमिस्ट्री का 3 गो चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, उस चैप्टर के तुलना में ये जो आपका चैप्टर है ये थोड़ा छोटा चैप्टर है, और उस तीनों चैप्टर के तुलना में ये जो आपका चैप्टर है उस तीनों चैप्टर के तुलना में ये हल्का चैप्टर है। अगर आप नियमित क्लास आते हैं तो आपको कम से कम समय में ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट तरीका से याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। और इस चैप्टर से आपको बोर्ड एग्जाम में जो है प्रश्न जो पूछा जाता है आपको 5 मार्क का दिया हुआ है सिलेबस में, लेकिन परीक्षा में आपको ज्यादा मार्क का भी पूछ देता है, 7 मार्क का, 8 मार्क का, 9 मार्क का, ज्यादा मार्क का भी पूछने का चांस रहता है। आप सभी कंप्लीटली जो है इसका अगर आप थ्योरी कर लेते हैं तो कम से कम समय में आपका जो है 5 मार्क कंप्लीट हो जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान देना है। हम शुरुआत जब करते हैं और जिस चैप्टर का शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले उस चैप्टर के बारे में थोड़ा डिटेल से बताने का काम करते हैं। जैसा कि आप याद करिए, जिस समय सॉलिड स्टेट को शुरू किया गया था तो सबसे पहले सॉलिड स्टेट चैप्टर का जो नाम है उस नाम के बारे में बताया गया था कि सॉलिड स्टेट है क्या, सॉलिड स्टेट में पढ़ना क्या है, सॉलिड स्टेट किसे कहते हैं, सॉलिड कितने प्रकार के होता है, कई तरह के चीज जो है चैप्टर का नाम जो है उस नाम पर डिस्कस चर्चा कर दिया गया था। उसके बाद उसका नाम का जो थ्योरी होता है उसी आधार पर उसके अंतर्गत उसके भीतर में उसका थ्योरी होता है। जिस प्रकार से कोई सिनेमा को आप ले लीजिए, नाम जो होता है उस सिनेमा का, उसके पूरे सिनेमा के अंतर्गत उसी नाम से जो है संबंधित मतलब कि वर्क घटना होते रहता है। उसी प्रकार से आपका जो भी किताब है, जो भी सब्जेक्ट है और उसमें जो चैप्टर है वह सब चैप्टर के जो नाम है उसी नाम के इर्द गिर्द उस चैप्टर का पूरा थ्योरी होता है। आपको ध्यान देना है और उस सभी चैप्टर को जो है पढ़ने का काम करना है। याद है ठीक से, उस सभी चैप्टर को पढ़ने का काम करना है। तो इसमें देखिए फिजिकल केमिस्ट्री के सॉलिड स्टेट जो है उस चैप्टर से परीक्षा में पूछा जाता है 4 मार्क। दूसरा चैप्टर सॉल्यूशन, उससे पूछा जाता है 5 मार्क। और तीसरा चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उससे भी आपको पूछा जाता है 5 मार्क। और ये चौथा चैप्टर आपका केमिकल काइनेटिक्स है, इससे भी आपको पूछा जाता है 5 मार्क। और ये काफी हल्का चैप्टर है सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के तुलना में। थोड़ा ये मैथमेटिकल चैप्टर है, इसके अंतर्गत कुछ इक्वेशन सब हैं जिनको कैलकुलेट कीजिएगा तो मैथमेटिकल का कुछ फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। जैसे इंटीग्रेशन होता है तो इंटीग्रेशन कुछ फॉर्मूला इंटीग्रेशन के अंतर्गत आता है, उनका ध्यान आपको होना चाहिए। उन सभी चीजों को इस एक्सरसाइज के अंतर्गत हम बताएंगे, पूरा आपको याद हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर समझना है ये जो चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स है, इस केमिकल काइनेटिक्स के बारे में समझना है कि केमिकल क्या है, काइनेटिक्स क्या है। ये दोनों चीज जब समझ में आ जाएगा तब आपको हम इस केमिकल काइनेटिक्स का एक डिफिनेशन लिखा देंगे। और केमिकल काइनेटिक्स का जो डिफिनेशन होगा उसी डिफिनेशन को लेकर के पूरे एक्सरसाइज उस थ्योरी का अध्ययन किया जाएगा। तो थोड़ा ध्यान दे करके इसमें केमिकल और काइनेटिक्स के अर्थ को समझना है, तब इसका डिफिनेशन बताएंगे जो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहली बात आप बात को समझिए, इसमें ये जो आपका काइनेटिक्स है, ये जो आपका काइनेटिक्स है, इसका जो उत्पत्ति हुआ है
ये ग्रीक भाषा से इसका उत्पत्ति हुआ है। ग्रीक भाषा से काइनेटिक्स का उत्पत्ति हुआ है। अब रहा बात कि ग्रीक भाषा के कौन शब्द से, ग्रीक भाषा के काइनेसिस एक शब्द है। काइनेसिस, ये काइनेसिस जो है ये ग्रीक भाषा है और इसी काइनेसिस से उत्पत्ति होने का काम किया है काइनेटिक्स। और ये काइनेसिस जो होता है, इस काइनेसिस का अर्थ जो आपका है, काइनेसिस का अर्थ होता है मोशन। और आप लोग मोशन के बारे में जानते होंगे कि मोशन जो है, इस मोशन का जो अर्थ होता है, मोशन का अर्थ होता है गति। तो केमिकल काइनेटिक्स में केवल अभी हम आपको काइनेटिक्स जो लिखते हैं KINETICS, इस काइनेटिक्स के बारे में बताए कि काइनेटिक्स का जो उत्पत्ति हुआ है कौन भाषा से, ग्रीक भाषा से। और ये जो ग्रीक भाषा में है कौन शब्द, तो ये काइनेसिस शब्द से हुआ है। और ये काइनेसिस जो है, इसका जो अर्थ होता है मोशन। मोशन के मतलब होता है गति। गति। अब चलिए, काइनेटिक्स के मतलब आप जान गए होंगे। गति मतलब क्या होता है इस बात को भी बताएंगे, थोड़ा ध्यान देना है। काइनेटिक्स के ये टोटल चीज आपका अर्थ होता है। अब आपका बच गया केमिकल, तो थोड़ा ध्यान दीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। केमिकल जो है, आप जैसे केमिस्ट्री के, जैसे जिस स्कूल में आपका जहां भी नाम होगा उसमें जाइएगा आप, एक प्रयोगशाला आपका रूम होगा, उस रूम में देखिएगा तो बहुत सारे डिब्बा में अलग अलग प्रकार के केमिकल रहता है। आप किसी भी प्रकार के केमिकल लीजिएगा, मान लीजिए हम 2 गो केमिकल ले लेते हैं। एगो केमिकल हम ले लेते हैं ए और दूसरा केमिकल ले लेते हैं बी। ए और बी केमिकल को जब आप मिलाइएगा तो ये दोनों क्या करता है कि आपस में रिएक्शन करना शुरू कर देता है। ये जो केमिकल आपका है, ये रिएक्शन करना प्रारंभ कर देता है। तो केमिकल का मतलब हो गया कौन चीज, रिएक्शन करना। देखिए, केमिकल के हिंदी रासायनिक होता है, लेकिन यहां पर आपको जो वर्ड यहां पर लिया गया है काइनेटिक्स, उस हिसाब से इस केमिकल के अर्थ को आपको समझना है। काइनेटिक्स का उत्पत्ति ग्रीक भाषा के काइनेसिस से, और इस काइनेसिस का अर्थ होता है मोशन। मोशन के मतलब होता है गति। उसके बाद आपका केमिकल है। तो केमिकल जो है, ये हम ले लिए 2 केमिकल ए और बी, आप एक भी ले सकते हैं, 2-3 किसी भी प्रकार के केमिकल ले सकते हैं। तो केमिकल को जब आपस में आप मिलाइएगा तो होता क्या है कि केमिकल उससे आपस में रिएक्शन करना प्रारंभ कर देता है। अब देखिए, आपका केमिकल के मतलब रिएक्शन और काइनेटिक्स के मतलब गति। कहने का मतलब है कि पूरे एक्सरसाइज के अंतर्गत ये जो आपका रिएक्शन है, इसी रिएक्शन के आपको गति के बारे में पढ़ना है। इसी रिएक्शन के गति से संबंधित पूरे चैप्टर में बातों को पढ़ा जाएगा। अब देखिए, इसमें रिएक्शन, बहुत ऐसा रिएक्शन है जो अलग अलग तरीका से गति करने का काम करता है। गति के मतलब जैसे समझिए, ए और बी को जब मिला दीजिएगा तो ए और बी मिलाने के बाद कुछ ऐसा भी केमिकल है जो काफी तीव्रता से रिएक्शन कर लेता है। तो काफी तीव्रता से जो रिएक्शन किया, वही तीव्रता ही इसका हो गया गति। कुछ केमिकल है जिसको चाह करके भी आप तेजी तीव्रता से रिएक्शन नहीं करवा सकते। तो जो कुछ केमिकल रिएक्शन स्लो होता है, कुछ केमिकल रिएक्शन आपको नहीं तीव्रता से होगा, नहीं स्लो होगा, वह बीच में रहता है, वह मीडियम में रहता है, मॉडरेट में रहता है। तो कहने का अर्थ है कि पूरे एक्सरसाइज के अंतर्गत ये जो आपका रिएक्शन होगा, केमिकल रिएक्शन, ये जो रिएक्शन होता है उसी रिएक्शन के गति के बारे में आप विचार करिए। मनुष्य के दैनिक जीवन में भी बहुत ऐसा रिएक्शन है जो काफी फास्टली हो जाता है। जब घटना घट जाता है तब लोग वहां पर महसूस करता है
कि हम सोचे भी नहीं थे कि मेरे साथ इस प्रकार का घटना घट जाएगा। तो उसी प्रकार केमिस्ट्री के अंतर्गत जो रिएक्शन होता है वही रिएक्शन के गति, आप विचार करिए कितने प्रकार के गति हो सकता है। गति जो है 3 तरह का हो सकता है। कुछ ऐसा केमिकल रिएक्शन है जो तीव्र गति से होने का काम करेगा, कुछ ऐसा रिएक्शन है जो आपको स्लो होने का काम करेगा, और कुछ ऐसा केमिकल रिएक्शन है जो मॉडरेट, मतलब एक तेजी से, तीव्र माने तेज, स्लो माने धीरे धीरे, मॉडरेट के मतलब होता है मध्यम। तो केमिकल रिएक्शन जो आपको होने का काम करेगा यही 3 तरीका से होने का काम करता है। तो इसीलिए आप कह सकते हैं केमिकल काइनेटिक्स जो आपका होता है ये 3 प्रकार की होता है, एक फास्ट केमिकल काइनेटिक्स, एक स्लो केमिकल काइनेटिक्स, एक मॉडरेट। बहुत ऐसा केमिकल रिएक्शन है जो काफी तेजी से कंप्लीट होता है। जैसे आप सोचिए दहन अभिक्रिया, ये दहन जो जलता है ये काफी तेजी से रिएक्शन, जैसे पेट्रोल में आग लगना, काफी मतलब जितने भी दहन अभिक्रिया है वह टोटल काफी फास्टली होता है। अवक्षेपण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, ये सब जो अभिक्रिया है ये काफी तीव्र गति से होता है। मानव के जीवन में भी कुछ ऐसा घटना होता है जो काफी तीव्र गति से होने का काम करता है, लेकिन कुछ ऐसा घटना है, कुछ ऐसा रिएक्शन है जो आप चाहते तो है तेज से होने के लिए लेकिन हो नहीं पा रहा है। तो उसी प्रकार से कुछ केमिकल रिएक्शन स्लो, जैसे आप सोचिए जैसे लोहा में जो जंग लगता है, तो लोहा पर आप कितनों पानी दीजिएगा, उसको खुला जगह पर रख दीजिए, तुरंत लोहा पर जंग नहीं लगता है, वह धीरे धीरे करके जंग लगता है। दूध को अगर आप दही में बदल रहे हैं तो तुरंत दूध दही में परिवर्तित नहीं होगा, उसमें समय लगेगा। तो ये सब जो केमिकल रिएक्शन होता है वह एक प्रकार के स्लो केमिकल रिएक्शन हो जाएगा। बहुत ऐसा कंपाउंड है जो डिसोसिएशन जो हो जाता है तो वह डिसोसिएशन न ही फास्ट होता है न ही स्लो होता है, वह बीच में होने का काम करता है। तो इस एक्सरसाइज के अंतर्गत आपको यही केमिकल रिएक्शन से जो है संबंधित इस गति के बारे में आपको पढ़ना है कि केमिकल रिएक्शन गति क्या करता है। इसी गति का एक नाम और है आपको रेट। रेट मतलब होता है दर, मतलब इस रिएक्शन के आपको रेट को भी पढ़ना है कि रिएक्शन का रेट क्या होता है, जिसको dx/dt से सूचित किया जाता है। ये जो A और B आपस में क्रिया करता है तो कुछ ऐसा चीज है जो इसको क्रिया करने में रुकावट डालता है या क्रिया करने में इसको लाभ पहुंचाता है। तो ये सभी चीज को जो है पूरे इस एक्सरसाइज के अंतर्गत ये टोटल चीज को पढ़ना है। बाद बाकी इस चैप्टर का मेन जो पॉइंट होगा वो रेट ऑफ रिएक्शन होगा। उसके बाद आपको जो है रेट ऑफ रिएक्शन का एक ग्राफ होगा। उसके बाद आपका जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के प्रकार होगा, रेट लॉ है, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन है, कई प्रकार के इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और परीक्षा में लॉन्ग क्वेश्चन जो आपको पूछा जाता है तो इसी से पूछने का ज्यादा चांस रहता है। आप ध्यान दे करके अगर पढ़िएगा तो ये पूरा चैप्टर आपको आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए आप लिख सकते हैं इसका डिफिनेशन कि काइनेटिक्स शब्द का उत्पत्ति ग्रीक भाषा के काइनेसिस शब्द से हुआ है जिसका अर्थ मोशन होता है, मोशन या मूवमेंट होता है, मोशन या। इसको लिखने के बाद तब आप लिख सकते हैं केमिकल काइनेटिक्स का जो है डिफिनेशन। तो ये जो केमिकल काइनेटिक्स है ये फिजिकल केमिस्ट्री का चौथा चैप्टर है। आप लिख सकते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री का वैसा ब्रांच जिसके अंतर्गत लिख सकते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री का वैसा ब्रांच जिसके अंतर्गत रिएक्शन के रेट, मैकेनिज्म एवं फैक्टर इफेक्टिंग के बारे में थियोरिटिकली एवं एक्सपेरिमेंटली अध्ययन किया जाता है, उसी चीज को केमिकल काइनेटिक्स कहा जाता है। तो ये सब हुआ केमिकल काइनेटिक्स का थ्योरी। आप लिख सकते हैं जो बात अभी बताया गया कि काइनेटिक्स शब्द का उत्पत्ति ग्रीक भाषा के काइनेसिस शब्द से हुआ है जिसका अर्थ मोशन या मूवमेंट होता है। फिर केमिकल काइनेटिक्स में लिखेंगे कि फिजिकल केमिस्ट्री का वैसा ब्रांच जिसके अंतर्गत रिएक्शन के रेट, मैकेनिज्म एवं फैक्टर इफेक्टिंग के बारे में थियोरिटिकली एवं एक्सपेरिमेंटली अध्ययन किया जाता है, उसे ही केमिकल काइनेटिक्स
कहा जाता है। बाद बाकी केमिकल काइनेटिक्स जो है इसका प्रकार की अगर बात किया जाए तो 3 प्रकार, एक हो जाएगा फास्ट केमिकल काइनेटिक्स, एक हो जाएगा स्लो केमिकल काइनेटिक्स, एक हो जाएगा मॉडरेट केमिकल काइनेटिक्स। फास्ट के मतलब होता है तीव्र, तीव्र माने तेज होता है। जो केमिकल रिएक्शन तेजी से होने का काम करेगा उसको फास्ट केमिकल रिएक्शन या फास्ट केमिकल काइनेटिक्स कहा जाएगा। और जो केमिकल रिएक्शन स्लो वेलोसिटी से होने का काम करेगा उसको स्लो केमिकल काइनेटिक्स, और जो केमिकल रिएक्शन मॉडरेट वेलोसिटी से होने का काम करेगा उसको मॉडरेट केमिकल काइनेटिक्स कहा जाता है। इसी के बाद जो आपको है ये सब कंप्लीट होने के बाद तब आपको पढ़ा जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन, कि रेट ऑफ रिएक्शन किसे कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन को सूचित किस चीज से किया जाता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन को dx बटा dt से सूचित किया जाता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन को पढ़ने के बाद फिर और टॉपिक को पढ़ा जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।